गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 जिसका नाम है टिश्यू यानी कि उत्तक। उत्तक क्या होते हैं ये आपको मैंने कल बताया था कि कई सारी कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसमें सभी कोशिकाएं किसी विशिष्ट कार्यों को करती हैं। तो ये जो कोशिकाओं का समूह है ये उत्तक कहलाता है, यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह जो किसी विशेष कार्य को करता है उत्तक कहलाता है। उसके बाद हमने बात की थी उत्तकों के प्रकारों की। जीव जंतु और पेड़ पौधों में अलग अलग प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। हम बात करते हैं पेड़ पौधों में पाए जाने वाले यानी पादप उत्तकों की। सबसे पहले तो कल हमने पढ़ा था पादप उत्तक जो होते हैं वो मुख्य रूप से इन्हें दो भागों में बांटा है। एक तो होते हैं विभज्योतक और दूसरा होते हैं स्थायी उत्तक। ध्यान देना, ये कल आपको मैंने क्वेश्चन भी दिया था कि पादप जो उत्तक होते हैं उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं विभज्योतक और दूसरे होते हैं स्थायी उत्तक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं विभज्योतक और स्थायी उत्तकों में अंतर क्या है, इसके बाद हम इसके आगे पढ़ेंगे। विभज्योतक, मान लीजिए ये कोशिकाओं का एक समूह है। उत्तक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। और जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है विभज्योतक, विभाजित होने वाले उत्तक। यहाँ पे विभाजन कोशिकाओं में होता है, यानी ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन करके ये एक कोशिका है, इससे दो नई कोशिकाएं और बन गई, फिर इनसे आगे और नई कोशिकाएं बन गई। ठीक है, तो इस तरह की उत्तक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन करके नई कोशिका बनाने की क्षमता होती है, इस प्रकार के उत्तकों को हम कहते हैं विभज्योतक। और स्थायी उत्तक क्या होते हैं? ऐसे उत्तक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन करके नई कोशिकाएं बनाने की क्षमता नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं स्थायी उत्तक। यानी जिन उत्तकों की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता, या हम कह सकते हैं नई कोशिकाएं नहीं बनती। यहाँ पे विभज्योतक में नई कोशिकाएं बनती हैं, इसीलिए ये वृद्धि के लिए क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विभज्योतक की। ये विभज्योतक किस में आ रहा है? पादप उत्तकों में। हम पादप उत्तकों की बात कर रहे हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से, विभज्योतक और स्थायी उत्तक। सबसे पहले देखिए विभज्योतक, यहाँ पे क्या कर रखा है, एक दो जार ले रखे हैं, अलग अलग जार फर्स्ट है और ये जार सेकेंड है। इनमें क्या कर रखा है, प्याज जो है, प्याज को उल्टा करके, यानी उसकी जो मूल होती हैं उन्हें उल्टा करके इसमें रखा हुआ है। देखिए 6.1 एक्टिविटी। दो शीशे के जार लेते हैं और इनमें पानी भर देते हैं। अब दो प्याज लेते हैं और दोनों जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है। कुछ दिनों तक दोनों की प्याजों की मूलों की लंबाई नापते हैं। पहले दूसरे तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को माप लेते हैं। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जारों में रखी प्याज की मूल की लंबाइयों का 5 दिन बाद परीक्षण करना है और प्रत्येक की जो लंबाई है उसकी माप लिखनी है। हमने क्या किया, दो जार लिए, दोनों में पानी डाला और दो प्याज लिए, उन्हें उल्टा करके उसमें रख दिया, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब 3 दिन के बाद दोनों जो जार हैं इनमें जो प्याज रखे हैं उनकी जो मूल हैं उनकी लंबाई ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक जार के जो अंदर जो प्याज रखा हुआ है उसकी जो मूल है उसे कुछ काट देंगे और 5 दिन के बाद दोनों जारों में परीक्षण करके देखेंगे कि कौन से जार की जो जड़ें हैं, जो मूल है वो अधिक लंबी हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ध्यान दीजिए। किस जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी होती है जिसकी जड़ें नहीं काटी गई? हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या वह वृद्धि करती है? बहुत कम। जब हम जार 2 में रखी प्याज की मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो ये वृद्धि करना बंद कर देती हैं। कारण देखो, अगर हम बात करें, अगर हम जो एक जार में रखा हुआ प्याज है उसकी जड़ों को, सभी जड़ों को थोड़ा थोड़ा ऊपर से काट देंगे तो उनमें वृद्धि बिल्कुल भी नहीं होगी, और अगर थोड़ा सा ऊपर से काटते हैं तो उनमें हल्की वृद्धि होती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए ये डायग्राम, आप सबको ये डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें क्या है, ये जो भाग है ये हम मान सकते हैं ये पौधे का ऊपरी भाग भी हो सकता है, ये इसका मूल का आगे का हिस्सा भी हो सकता है। मुख्य रूप से जो हम बात करें, मुख्य रूप से उत्तकों की हम बात करें विभज्योतक की। विभज्योतक यानी विभाजित होने वाले जो उत्तक होते हैं ना, मुख्य रूप से पादपों के 3 भागों में पाए जाते हैं। यानी इनकी उपस्थिति के आधार पर हम इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। हम बात कर रहे हैं विभज्योतक की। विभज्योतक पादपों के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं और इनकी उपस्थिति के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। देखो, एक तो होते हैं शीर्ष विभज्योतक, यानी जो
चाहे जड़ के शीर्ष भाग में पाए जाते हों या ऊपरी परोह भाग के शीर्ष में पाए जाते हों, उन्हें कहते हैं शीर्ष विभज्योतक। कई बार क्या होता है कि जो शीर्ष विभज्योतक होते हैं इनके बीच में कुछ स्थायी उत्तक आ जाते हैं, यानी ऐसी कोशिकाओं के समूह आ जाते हैं जिनमें विभाजन नहीं होता है, और कुछ जो शीर्ष विभज्योतक है वो पीछे रह जाते हैं, इन्हें कहते हैं अंतर्विष्ट विभज्योतक। ठीक है, तो शीर्ष विभज्योतक जड़ या परोह भाग के शीर्ष में पाए जाते हैं, अंतर्विष्ट बीच में पाए जाते हैं, और एक होता है पार्श्व विभज्योतक, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ पे साइडों में जो पार्श्व विभज्योतक आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं इन तीनों का काम क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो विभज्योतक होते हैं इनका मुख्य काम होता है वृद्धि करना। ठीक है, मुख्य रूप से विभज्योतक का काम होता है वृद्धि करना। क्यों? क्योंकि विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजन करके नई कोशिकाएं बनाती हैं, और जब नई कोशिकाएं बनती हैं तो वृद्धि तो होगी ही। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित उत्तकों में उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। पौधों के किन भागों में वृद्धि होगी? जहाँ पे विभज्योतक पाए जाते हैं। पादप के जिन जिन भागों में विभज्योतक पाए जाते हैं वहाँ कोशिकाएं, नई कोशिका बनती है और वृद्धि होती रहती है। तो अगर हम शीर्ष विभज्योतक की बात करें तो शीर्ष विभज्योतक हैं, इसमें क्या होता है, ये जो कोशिकाएँ हैं ये कोशिकाएँ वृद्धि करेंगी, विभाजन करेंगी, और ये आगे की तरफ वृद्धि करता रहेगा। पीछे की कोशिकाएं उत्तक जो है वो स्थायी होते जाएंगे, और जो विभज्योतक है वो आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और पीछे के स्थायी होते जाएंगे। इस तरह से जो शीर्ष विभज्योतक क्या करते हैं, पादप के जड़ के अंदर जो परोह भाग होता है शाखाओं में, इनमें वृद्धि का काम करते हैं। किसी पौधे को कभी ध्यान से देखना, उसके जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसे हमें कलिकाएँ निकलती हैं, छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं, वहाँ पे शीर्ष विभज्योतक पाए जाते हैं। ठीक है, और शीर्ष विभज्योतक जो होते हैं, यानी ये उत्तक जो होते हैं, ये विभाजन करके नई कोशिकाएं बनाते हैं जिससे लंबाई में वृद्धि होती है। तो शीर्ष विभज्योतक मुख्य रूप से विभज्योतक क्या करते हैं, विभाजन करके नई कोशिका बनाते हैं। शीर्षस्थ की हम बात कर रहे हैं, यानी चाहे जड़ हो चाहे तना हो, हम बात करें ऊपरोह भाग की, तो ये क्या करते हैं, लंबाई में वृद्धि करते हैं। अब देखिए आप इसमें हम बात कर रहे हैं विभज्योतकों की, तो जो पौधे होते हैं उनके कुछ विशेष क्षेत्रों में ही वृद्धि होती है। और ये वृद्धि क्यों होती है, विशेष क्षेत्रों में क्यों होती है? क्योंकि विशेष क्षेत्रों में ही विभज्योतक पाए जाते हैं, विभाजित होने वाले उत्तक पाए जाते हैं। ऐसे उत्तक जो होते हैं उन्हें विभज्योतक कहा जाता है। ये विभज्योतक किस भाग में स्थित होते हैं? विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा है। यानी जो विभाजित होने वाले जो उत्तक होते हैं वो पादप के किन किन भागों में पाए जाते हैं, इनकी उपस्थिति के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा है। शीर्षस्थ, ठीक है, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इनकी उपस्थिति के आधार पर विभज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभज्योतक की तरह ही काम करती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ती हैं, परिपक्व होती हैं, और इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, और ये दूसरे उत्तकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती हैं। देखो, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर वापस बताऊँगी। ये एक कोशिका है, इस एक कोशिका से 2 कोशिकाएँ बनी। अब इनसे आगे फिर विभाजन होगा और इनसे नई कोशिकाएँ बनी, फिर इनमें विभाजन होगा और इनसे क्या होगी, नई कोशिकाएं बनेंगी। यहाँ पे फिर इनमें विभाजन होगा, नई कोशिकाएं बनेंगी। तो जो पुरानी कोशिकाएं हैं ये धीरे धीरे स्थायी होती जाएंगी, और विभज्योतक जो है इनकी कोशिकाएं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी। अब देखिए आप इसमें परोह के शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ और तने की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होते हैं। यानी शीर्षस्थ, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, शीर्ष भाग में पाए जाने वाले विभज्योतक। तो ये जड़ और जो परोह भाग होता है, तना जो होता है, इसके ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं, और इनका मुख्य काम होता है पादप की लंबाई में वृद्धि करना। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक करते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। पार्श्व विभज्योतक ये है, ये क्या करते हैं, इसकी चौड़ाई में वृद्धि करते हैं। तना और जो जड़ भाग होता है इसकी चौड़ाई में वृद्धि का काम करते हैं पार्श्व विभज्योतक। देखिए आप इसमें तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है। अब यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है ये क्या है मैं आपको बता दूँ। चाहे हम मान लीजिए ये, आप चाहे तो इसको परोह भाग यानी तना मान सकते हैं, चाहे तो आप इसको जड़ मान सकते हैं। तो अगर हम इन्हें काटें तो एक तो ये इस तरह से बीच से कटेगा, तब इसके 2 हिस्से इस तरह से लंबे ऐसे प्राप्त होंगे। एक हम क्या करेंगे, इसी को इस तरह से इसकी अनुप्रस्थ काट लेंगे। मान लीजिए ये जड़ या तना है, हम ब्लेड से क्या करेंगे, इसके पतले 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 छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, और जब एक टुकड़े को हम देखते हैं इसके इस हिस्से से देखेंगे
तो ये इस तरह का दिखाई देगा जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। अब देखिए आप इसमें अंतर्विष्ट विभजोतक जो होते हैं वो क्या करते हैं, पर्व संधियों के पास पाए जाते हैं, यानी होते तो क्या हैं, शीर्ष विभजोतक ही हैं, लेकिन इनके बीच स्थायी उत्तक आने के कारण ये शीर्ष विभजोतक से पीछे रह जाते हैं। विभजोतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इनके पास राजधानी नहीं होती है, जैसा कि हमने फिफ्थ चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या क्या संघटक होते हैं, कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसमें हमने राजधानियाँ पढ़ी थी। तो विभजोतक की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें क्या नहीं पाई जाती, राजधानी नहीं पाई जाती, और कोशिका द्रव क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और इसके अंदर पतली कोशिका भित्ति पाई जाती है और केंद्रक भी स्पष्ट होता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा आज विभजोतक, जो कि एक पादप उत्तक है। अब हम कल की क्लास में हम पढ़ेंगे स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक, जैसा कि हमने विभजोतक पढ़ा, इसके अपोजिट होते हैं स्थायी उत्तक, जिनकी कोशिकाओं में विभाजन नहीं पाया जाता। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए, विभजोतक की उपस्थिति के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, यानी विभाजित होने वाले उत्तक जो विभजोतक हैं, ये पादपों में जिन जिन भागों में पाए जाते हैं इनकी उपस्थिति के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है, सचित्र समझाइए। ठीक है, तो आपको इसको इसमें क्या करना है, समझाना नहीं है, आपको क्या करना है, इसके अंदर एक तो ये डायग्राम बनाना है और ये जो तीन हैं इन तीनों के नाम लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, शीर्ष विभजोतक का मुख्य कार्य क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया शीर्ष विभजोतक जो होते हैं वो पादप के जड़ और तने के जो ऊपरी भाग होता है उसकी लंबाई में वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, पार्श्व विभजोतक के मुख्य कार्य बताइए। तो पार्श्व विभजोतक के मुख्य कार्य भी मैंने आपको बताए थे, जो कि यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। तने की परिधि और मूल में वृद्धि करने का कार्य करते हैं पार्श्व विभजोतक। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और कल इसी टाइम तक मुझे सेंड करना है। इनमें से किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो 1 घंटे के बाद आपकी जो गूगल मीट पे लाइव क्लास होगी उसमें आप अपने क्वेश्चन नोट करके रखें और बुक साथ में लेके रखें, तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।